बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ विदेश यात्रा न्यूयॉर्क। 27 सितंबर को आपने जब न्यूयॉर्क कृपा फरमाई तो श्री दर्शन पाकर वहां के प्रेमियों के हृदय कमल खिल उठे। एयरपोर्ट पर आए हुए भक्तों ने जयकारों के स्वर गुंजाते हुए पुष्प मालाएं और गुलदस्ते भेंट किए। आपने मुस्कुराते हुए उन्हें दोनों कर कमल उठाकर शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात कार में विराजमान होकर आप आश्रम की ओर पधारे। वहां आई हुई संगत को श्री दर्शनों से लाभान्वित कर आप वहां चल दिए। यहाँ भक्तों ने जंगल के बीच एक पहाड़ी पर एक अति भव्य मकान बनाकर उसमें श्री मंदिर बनाया था। साथ में एक अति सुंदर एवं भव्य सिंहासन भी बना रखा था जिसे रंग बिरंगी चमकती लड़ियों से खूब सजाया हुआ था। 28 सितंबर को आपने उसका शुभ मुहूर्त करके न्यूयॉर्क वासी प्रेमियों को खुशियों से भरपूर कर दिया। श्री वचन हुए मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि दुनिया में जितने भी पंथ है अथवा जितने भी शास्त्र व ग्रंथ है, सबकी भाषा भले ही अलग अलग है परंतु सबका मकसद एक है। वह क्या? जब प्रभु से मिलने की राह दिखाते हैं, सच्चे नाम की दीक्षा प्रदान कर नामी के संग मिलाते हैं, सत्पुरुषों की पावन संगति में भक्तों को रूहानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। बड़े भाग से ए प्राणी तुझको अमोलक मानुष जन्म मिला। इससे बढ़कर हुई मालिक की कृपा जो संतों का संग मिला। नाम भक्ति की करके कमाई जीवन को ले सफल बना। जन्मों से बिछड़ी हुई रूह को अपने मालिक के संग मिला। ये आपकी खुशकिस्मती है जो इस सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। गुरुमुखों का यही कर्तव्य है कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सुमिरन में चित्त जोड़ें। भक्ति के इन नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को सुख रूप बना लें और मालिक की प्रसन्नता हासिल कर लें। दूर दूर से प्रेमी आकर यहाँ श्री दर्शन एवं प्रवचनों का आनंद उठाने लगे। इस प्रकार माया की ओर से उनका रुख मोड़कर श्री प्रभु जी ने भक्ति से जोड़ दिया और वह इस सुख के अखुट भंडार को पाकर कृतार्थ हो गए। सत्पुरुषों के चरणों की पावन गंगा में प्रत्येक गुरुमुख की मज्जन करने की हार्दिक अभिलाषा होती है। जो भी अपने इष्ट देव के ध्यान को हृदय में परिपक्व कर समर्पित भाव से प्रभु को स्मरण करता है तो श्री प्रभु जी को भी उसके प्रेम पाश में बंध कर वहां पहुंचना ही पड़ता है। भगवान को तो भक्तों का विशुद्ध प्रेम ही भाता है। शिकागो में रहने वाले प्रेमी भक्तों की हार्दिक पुकार सुनकर आपने अब वहां जाने का प्रोग्राम बनाया। शिकागो की धरती भी महापुरुषों की चरण रज का स्पर्श पाकर आज अपने भाग्यों पर इठलाने लगी और मालिके कुल महाप्रभु जी का अभिनंदन कर खुशी के तराने सुनाने लगी। आपने यहाँ प्रेमियों के घरों में पधार कर उन्हें भक्ति के सच्चे धन से मालामाल कर दिया। साक्षात परमेश्वर का घर और घट में दर्शन पाकर उनके भाग्य जग गए। इस परम सुख का दिव्य खजाना पाकर दिल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तन बदन की होश भुलाकर और प्रेम की मस्ती चढ़ाकर वे दीवाने हुए बैठे थे। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रही थी कि श्री प्रभु जी को क्या भोग लगवाएं, कैसे उनकी सेवा शुश्रूषा करें। वे तो भाव विभोर होकर अपलक नूरानी तेजों में मुखमंडल की ओर निहार रहे थे। आपने उन्हें प्रेम के रंग में राता देखकर पावन वचनों में फरमाया, प्रभु प्रेम ही जगत में सार वस्तु है, प्रेम ही जीवन है, इसके बिना जीवन निरर्थक है। हमारा तुम्हारा नाता आदि जुगादि पुराना है। तुम्हारे प्रेम के आकर्षण में बंधे हुए हम इतनी दूर भारत से यहाँ आए हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही नाता सच्चा नाता है। बाकी जगत का नाता कच्चा है, अस्थाई है, सब यही समाप्त हो जाएगा। दोहा
यागट प्रेम न संचरे सो गट जानू मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। जिस प्रकार लोहार की धोंकनी चलती हुई ऐसी प्रतीत होती है कि उसमें हवा का संचार हो रहा है, परंतु उसमें प्राण नहीं होते, इसी प्रकार जिस हृदय में प्रभु का प्रेम नहीं, वह हृदय निष्प्राण इंसान की न्यायी है। जिस प्रभु परमात्मा की एक झलक को जीव हजारों वर्षों की तपस्या से भी सरलता से नहीं पा सकता, वहाँ सच्चे प्रेम में ऐसी अनोखी शक्ति है, आकर्षण है कि वह कोसों दूर बैठे अपने प्रियतम को अपने पास आने को बाध्य कर देता है। प्रभु परमात्मा को पाने का यही सुगम एवं सर्वोत्तम साधन है। श्री वचनों को श्रवण कर सब प्रेम में विभोर हो प्रभु महिमा के गीत गाने लगे और आभार व्यक्त कर खुशियां मनाने लगे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने सबके हृदय मंदिर में प्रभु प्रेम की ज्योत जगाकर उनके जीवन में अद्भुत क्रांति ला दी। उनकी जीवन धारा को ही बदल दिया। उनकी आत्मा अब सुख समुद्र में डुबकियां लगाने लगी। उन्हें इस प्रकार प्रेम के अनूठे रंग में सराबोर कर आपने वाशिंगटन की ओर प्रस्थान किया। वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में सर्वत्र माया का ही पसारा है। माया की इस महानगरी में शारीरिक सुख सुविधा का हर सामान मौजूद है। आम जीव इनकी गिरफ्त में आकर दुखी व परेशान है, क्योंकि इन सामानों में सुख शांति नाम मात्र को भी नहीं। हर समय दुख अशांति व चिंता से ग्रस्त मनुष्य सुख की सांस लेना ही भूल गया है। ऐसे में श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने अथाह कृपा करके जो शाश्वत सुख और आनंद का मार्ग दिखलाया, भगत जनों ने उस राह पर चलकर अपने धन्य भाग्य मनाए। आपने गुरुमुख सेवकों को मानव जन्म की श्रेष्ठता एवं दुर्बलता का बोध करवाते हुए श्री वचन फरमाए, हर एक इंसान जिसको कुदरत ने ये मानुष तन बख्शा है, इसको ये विचार करना चाहिए कि ये कितना कीमती और अमूल्य तन उसको मिला है, इसकी क्या कदरों कीमत है और इसको किस प्रयोग में लाना चाहिए, इससे क्या काम लेना चाहिए, इसकी उसको समझ होनी चाहिए। संसार के कारोबार में हर एक इंसान ये समझ रखता है कि $1 की चीज होगी तो उसके बदले $1 देगा, $10 की होगी तो $10 देगा, 1000 की होगी तो 1000, 5000 की होगी तो 5000। मगर ये कोई नहीं कहेगा या सोचेगा कि $1 की चीज के बदले 10,000 दे दें या 10,000 की चीज के बदले $100 दे दें। नहीं, जितनी कीमत की चीज होगी बदले में वह उतनी ही कीमत चुकाएगा। जीव इतनी समझ रखता है, कुदरत ने इसे इतनी बुद्धि विवेक विचार दिया है कि ये सब योनियों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम और प्रधान है, परंतु इसने कभी अपनी कीमत भी लगाई कि इसके जो श्वास है उनकी कीमत किस भाव में दे रहा है। ये बहुत ही मूल्यवान है, इंसान समझे या ना समझे। इसके बदले में दुनिया के पदार्थ खरीद करना या अपने दिल में ऐसे ख्यालात भर लेना कि जिसकी कोई कीमत नहीं, ये इंसान की समझदारी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है दोहा, मोल चतुर्दश भुवन को एक श्वास है तोए, ऐसो धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। एक या दो नहीं, उन्होंने एक श्वास की 14 भुवन कीमत बताई है। फरमाते हैं कि जो तेरे पास ऐसा धन है तू उसको गवा रहा है। ये तेरी सियानप नहीं है जिसके बदले में सच्चा धन खरीद सकता था, उसके बदले में कूड़ अर्थार्थ झूठी चीज खरीद रहा है। सच्चा धन कौन सा है? वह है केवल ईश्वर का नाम, मालिक की भक्ति। मालिक की भक्ति से ही जीव को उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इंसान का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह माया के ख्यालों को हटाकर दिल में मालिक की भक्ति बसाए, ताकि उसका ये लोक भी सवरे और परलोक भी सुहेला हो जाए। इस प्रकार सबको भक्ति व नाम की संजीवनी का पान करवा निहाल कर माला माल कर दिया।
हर हृदय नतमस्तक हो पुलकित स्वर में गुणगान करने लगा। वहाँ से आपने वापस न्यूयॉर्क कृपा फरमाई। न्यूयॉर्क संतों के सिर ताज संत मंडली के साथ जब निवास स्थान पर पधारे तो उस घोर जंगल में चहुं और खुशहाली छा गई। संगतें दूर दूर से आकर श्री दर्शनों का लाभ उठाने लगी। सारा दिन ही संगत का आना जाना लगा रहता। सतगुरु के चरणों में आनंद की सरिता बहती है। वह वहाँ जहाँ यहाँ भी पग धरते हैं वह धरती पावन हो जाती है। उस पावन वातावरण में जो भी प्रवेश करता है उसका तन मन सभी विकारों से रहित होकर पवित्र बन जाता है। आपने वहां उपस्थित समस्त संगत को जीवन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अपने अनमोल वचनों में फरमाया, सबसे ऊंची हस्ती के मालिक स्वयं भगवान है। सबसे नीच योनियों के हैवान माना जाता है। इन दोनों के मध्य में इंसान खड़ा है। इंसान के सामने दो विकल्प हैं। ये उसके अपने विचारों पर निर्भर करता है कि वह किस ओर पग बढ़ाना चाहता है। महापुरुषों की संगति में आकर भगवान से एकाकार होना चाहता है या फिर माया की संगति में हैवान बनना चाहता है। ये ज्ञान चक्षु उसे संत सत्पुरुषों की संगति में मिलते हैं। उनकी सोहबत में ही उसे भगवान तक पहुंचने के सभी वेदों की जानकारी मिलती है। दुनिया में रहते हुए, दुनिया के सब काम काज करते हुए यदि चित्त को मालिक के संग जोड़ रखा है, सुरती की धारा को सतगुरु शब्द में जोड़ रखा है, तो मालिक की भक्ति को पाकर वह इंसान सुख स्वरूप हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए अपने हाथ पांव से भले ही दुनिया के काम कर, लेकिन दिल सदैव मालिक की याद में रख। जो भी सतगुरु के वचनों को सत्य सत्य करके मानता है, हृदयंगम करता है, वह निश्चय ही इन दुख रूपी भव सागर से तर जाता है। इन अमृतमयी प्रवचनों की अमूल्य निधि को पाकर संगत कृत्य कृत्य हो गई और खुशी से ही श्री सतगुरु जी महाराज की जय जयकार करने लगी। अनंत अनंत उपकारों का आभार प्रकट करते हुए प्रेमी श्री चरणों में पुनः जल्दी कृपा फरमाने के लिए विनय करने लगे। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, जब आप भारत में आकर श्री अनंतपुर और श्री प्रयागराज के दर्शन पाओ, सबको भक्ति के खजाने से माला माल कर आपने टोरंटो की संगत की विनय पर आगे पग बढ़ाए। टोरंटो भक्ति भास्कर करुणानिधि श्री सतगुरु देव जी महाराज 4 अक्टूबर को जैसे ही टोरंटो एयरपोर्ट पर पधारे, सभी प्रेमियों ने मधुर स्वर से श्री प्रभु जी के स्वागत में जयकारों की ध्वनियों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। पुष्प मालाएं व गुलदस्ते भेंट किए। वहां से आपने आश्रम पर कृपा फरमाई। संगत की सुविधा हेतु आश्रम को विशाल रूप दिया गया था। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन हेतु उसे नाना भांति के पुष्पों से सुसज्जित किया गया था। आश्रम के मुख्य द्वार से प्रवेश पाते ही आश्रम की शोभा और साज सज्जा को निरख कर आप अत्यंत प्रसन्न हुए। सैकड़ों की तादाद में प्रेमी मुख्य द्वार पर खड़े मस्ती में झूम रहे थे। एक झलक पाते ही सबके अंतर्मानस में खुशियों का महासागर ठाठे मारने लगा। आपने उसी शुभ घड़ी में रिबन काटकर आश्रम का शुभ उद्घाटन किया। सुस्वागतम के भजनों का मधुर संगीत गूंज उठा। श्री परमहंसों की दिव्य छवियां मन को लुभा रही थी। आश्रम बड़ा हो जाने से संगत सेवा सत्संग के साथ साथ श्री दर्शनों का भरपूर लाभ उठाने लगी। एक दिन श्री वचन हुए, जीव को जो ये मानुष तन मिला है, इसमें बहुत भारी शक्ति समाई हुई है, लेकिन इस शक्ति का ज्ञान तभी होता है जब जीव मालिक की भक्ति करता है। दोहा, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्माण। मालिक की भक्ति सब सुखों की खान है। जिसके हृदय में भक्ति का वास हो जाता है वह निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेता है। संत भी यही फरमाते हैं कि जिसने भक्ति को अपनाया उसने ही प्रभु को पाया। भक्ति से हृदय में आत्म प्रकाश हो जाता है। जीव के जो 5 शत्रु है, भक्ति से उनका समूल नाश हो जाता है।
ये भक्ति की दात सत्पुरुषों की सेवा व उनकी संगति से प्राप्त होती है। वही प्राणी भाग्यशाली है जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति में आकर इस अनमोल दात को प्राप्त किया है। इसलिए गुरुमुखों, हमारी यही विशेष हिदायत है कि कभी भी सत्संगति ना छोड़ना। ये दूर दरगाह का पास है, टिकट है। इसी से लोक परलोक में सम्मान मिलता है। श्री सद्गुरुदेव जी के मधुर उपदेशों को श्रवण कर हृदय पटल से माया के आवरण दूर हो गए और सब ने भरपूर सुख और शांति पाई। अब आपने कनाडा की राजधानी ओटावा की ओर प्रस्थान किया। ओटावा नगरी ऐसी नगरी है जो भी इस नगर में आता है वही का ही होकर रह जाता है। वहाँ माया का कुछ ऐसा पसारा है कि जिसके जाल में फंसकर इंसान को ये भी भूल जाता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है और उसका ये यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने ऐसे नगर में कृपा करके अपने पावन वचनों से मोह की नींद में सोए हुए गुरुमुखों को जागृति प्रदान की, आत्म बोध कराया, सत्य की राह दिखाकर ज्ञान की रोशनी प्रदान की, पावन वचनामृत की वृष्टि करते हुए फरमाया, इस नश्वर संसार की धन संपदा से मानुष तन की कीमत अधिक है और इस मानुष तन से आत्मा कहीं ज्यादा कीमती है। जो इस तन से आत्मा का काम कर लेता है उसका ही परमात्मा से मधुर मिलन होता है। जब आत्मा और परमात्मा एक रूप हो जाते हैं तो हृदय आनंद से भरपूर हो जाता है और वह जीव जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भक्ति के इस गहन राज को जानकर ओटावा निवासी धन्य हो गए। कोटि मुख से श्री प्रभु जी का धन्यवाद करने लगे, जिन्होंने अपने कोमल तन की परवाह न करते हुए उन सब को खुशियों के महासागर से जोड़ दिया। ओटावा से श्री प्रभु जी मॉन्ट्रियल कृपा फरमाई और वहाँ के प्रेमियों के भी भाग्य जगा दिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।